गाइस, बाय प्रोफेशन मैं एक सिंगर हूँ। मैं मुंबई में बार्स में होटल्स में सिंगिंग का काम करता हूँ। तो मेरा जो काम स्टार्ट होता है वो शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होता है और रात को 1:30 बजे बंद होता है। तो डेली रात को 1:30 बजे जब मेरा काम बंद होता है तो उसके बाद मैं वहीं पर खाना वगैरह खाता हूँ और तकरीबन 2 बजे मैं जहाँ काम करता हूँ वहां से निकलता हूँ, फिर अपने घर आता हूँ। तो सब मिला जुलाकर इस बात को बताने का मतलब ये है कि मैं मुंबई में डेली रात को 2 बजे अपने घर वापस आता हूँ। डेली रात को मैं इस टाइम पर निकलता हूँ और नॉर्मली मैं रिक्शे से या फिर टैक्सी से अपने घर वापस आता हूँ। पहले मैं बाइक से हर जगह आता जाता था, लेकिन बाद में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ मुंबई में बहुत तगड़ा, जिससे मुझे काफी जो है प्रॉब्लम हुआ और जिसकी वजह से मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने हमेशा जो है ऑटो और टैक्सी को यूज किया अपने काम पर जाने और आने के लिए। मैं लोकल ट्रेन मुंबई में कभी भी यूज नहीं करता हूँ। बहुत स्टार्टिंग में जब मैं गया था तब मैंने 2-4 महीने लोकल ट्रेन यूज किया था, उसके बाद से मैंने लोकल में जो है जर्नी करना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको काफी जो है हैरानगी होगी। मुंबई में उत्तर प्रदेश के और बिहार के ऑटो वाले बहुत हैं। आपको गली गली हर एरिया में जो है मुंबई में यूपी के रिक्शे वाले ऑटो वाले मिलेंगे, और जो स्पेशली नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं डे शिफ्ट का नहीं जानता, डे का मुझे पता नहीं है, लेकिन नाइट का मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों, मेरे साथ खुद एक ऐसा हादसा हुआ है, तब मुझे पता चला कि जो यूपी के ऑटो वाले रिक्शे वाले जो नाइट शिफ्ट में स्पेशली मुंबई में जो है काम करते हैं, वो छिनैती और लूटपाट जैसा घटिया काम भी करते हैं। इनका पूरा टीम होता है, ये टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ था उस घटना को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो यूपी के रिक्शे वाले ऑटो वाले हैं, ये कैसे रात को छिनैती और लूटपाट करते हैं। क्योंकि इनकी छिनैती और लूटपाट करने का जो तरीका है, जो मैंने देखा, वो एकदम डिफरेंट था, वो एकदम अलग था और मुझे काफी शॉकिंग लगा जब मेरे साथ वैसा हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रात को 2 बजे वापस आता हूँ। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं वाशी नाका रहता था और मैं वडाला में काम करता था। तो मैं वडाला से रिक्शे से आता था वाशी नाका, डेली का रोज का मेरा काम था और मैं आता था। तो एक बार मैं वापस आया तो वाशी नाका में जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहां पर मेरे एक आर्टिस्ट ही थे, वो मेरे पहचान के थे। उन्होंने ही मुझे उस बिल्डिंग में जो फ्लैट दिलवाया था और वो ऑलरेडी उसी बिल्डिंग में अपनी फैमिली को लेकर वो बंदा भी रहता था जिसने मुझे वहां पर घर दिलवाया था। वो भी एक आर्टिस्ट था, वो भी एक होटल में जो है कीबोर्ड बजाने का और सिंगिंग करने का काम करता था। उसकी वाइफ थी, एक बच्चा था। तो वो मेरा काफी जो है करीबी दोस्त था। तो उसने मुझे वहां पर घर दिलाया था और मैं खाना भी उसके ही घर में खाता था। उसने मुझे बोला था कि सोनू, तुम होटल में खाना मत खाया करो, भाभी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम दिन का और रात का दोनों खाना तुम घर का खाया करो, अच्छा खासा घर का खाना मिलेगा, जो पैसे होते हैं वो तुम दे देना। तो मैं वहां पर उनको 5,000 रुपये महीने देता था और मेरा दिन का और रात का दोनों खाना मैं वहीं पर खाता था। मतलब जब मैं अपने होटल से वापस जाता था रात को 2 बजे, तो मैं अपने फ्लैट में नहीं जाता था क्योंकि उसी बिल्डिंग में हम लोग का घर था और वो बंदा भी होटल में ही काम करता था, दूसरे होटल में। तो वो भी सेम टाइम पे ही वापस आता था, तो टाइम का कुछ इशू नहीं था। उसकी वाइफ ऑलरेडी जागती रहती थी, मैं उनको भाभी बोलता था। तो मैं रात को जब आता था तो सेकंड फ्लोर पे उनका फ्लैट था, पहले मैं उनके फ्लैट में जाता था, वहां पर मैं जो है हाथ मुंह धोता था, फिर खाना वाना खा के फिर फोर्थ फ्लोर पे मेरा फ्लैट था, उसमें मैं आकर फिर कपड़े वपड़े उतार के सोता था। एक दिन मैं जब वापस आया और जब मैं उनके घर गया तो पता चला कि अरे वो तो है ही नहीं है, वो आज जो है दिन में ही वो लोग गांव चले गए। मुझे बताया नहीं, बोले भाभी तो गांव चले गए। और मैंने बोला अरे मुझे बताना चाहिए था मेरा खाना। तो फिर मुझे खाना खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं वहां से निकल कर जो है वाशी नाका से चेंबूर कैंप आऊँ। वहां पर एक होटल है, एक बार है, वो रात भर खुला रहता है, आगे से बंद रहता है, पीछे से खुला रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार वहीं पर चलूंगा, वहीं पर एक आध बियर पीऊंगा और वहीं पर खाना खा के वापस आऊंगा। फिर मैं अपने फ्लैट में आया, वहां पर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, मैंने लोअर पहना, टी शर्ट पहना, अपना मोबाइल लिया और मैंने 500 रुपये निकाला। मैंने सोचा कि चलो यार एक बियर पीऊंगा, खाना खाऊंगा तो 500 रुपये में हो जाएगा, ज्यादा पैसा या पूरा पर्स लेके जाने की क्या जरूरत है। मैं 500 रुपये का नोट निकाल कर मोबाइल लेकर मैं बाहर आया और बाहर आके वाशी नाका से मैंने एक ऑटो वाले को, एक रिक्शे वाले को बोला कि यार चेंबूर कैंप चलोगे। तो वो यूपी वाला था। बोला हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं चलेंगे, बैठिए बैठिए। तो मैं उसकी बात से समझ गया कि ये यूपी वाला है, तो मैं बैठ गया। वो वाशी नाका से जैसे ही आगे बढ़ा, मुश्किल से 50 कदम आगे बढ़ा होगा, उसने ऑटो रोक दिया और एक और बंदा उसमें जो है बैठ गया। तो मैंने उसको बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, क्यों बैठा रहे हो, मैं रिजर्व चल रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई शेयरिंग वाला तो बात है नहीं, तुम क्यों बैठा रहे हो। तो उसने बोला कि अरे भाई क्या हुआ है, आप भी तो उधर ही जा रहे हो, ये मेरा दोस्त ही है, इसको उधर ही छोड़ दूंगा, मैं उधर ही जाना है। मैं बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं अकेले चल रहा हूँ रिजर्व में, तुम भाड़ा दूंगा ना, तुम शेयर मत लो। अभी मैं ये बोल ही रहा हूँ तब से एक और जो है बैठ गया। तो उसने बोला कि अरे भाई, अपने यूपी वाला होकर क्यों इतना परेशान हो रहे हो, वो ऑटो वाला बोला। मैंने बोला यूपी वाले हो तो क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं तुमको भाड़ा दे रहा हूँ ना, इन लोगों को उतारो।
तो जब मैंने ऐसा बोला तो उसने अपने बगल वाले को बोला कि अरे देखिए तेरे को क्या क्या बोल रहा है यूपी वाला। वो सोचो खुद भी यूपी वाला था, तो वो बोला ए भाई क्या बोल रहा है, मैं भी चल रहा है ना। फिर वो दूसरे वाले को बोल रहा है कि अरे भाई देख तेरे को भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है यार, तेरे को भी कुछ बोल रहा है। उसके बाद वो तीनों मेरे से उलझ पड़े। ऑटो उसने एकदम सन्नाटे में रोक दिया वाशी से चेंबूर कैंप वाले रोड पे, और उसके बाद मेरे जेब में मैंने 500 रुपया ही लिया था, वो 500 का नोट और मेरा मोबाइल छीन लिया। मतलब जबरन का झगड़ा क्रिएट करके तीन लोगों ने, एक ऑटो वाले ने पहले मुझे बिठाया, फिर दो लोग और आके बैठे, वो उसके ही आदमी थे, वो भी यूपी वाले थे, और फिर उन लोगों ने इस तरीके से झगड़ा करके और मेरे से मेरा मोबाइल और पैसा छीन लिया। मैं वापस अपने घर पे आया, घर पे आकर मैंने जो है बताया, जो जिनके घर में खाना खाता था उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि सुबह चलकर हम लोग कंप्लेंट करेंगे। एंड सुबह जाके मैंने कंप्लेंट करने का सोचा, बट फिर मैंने कंप्लेंट नहीं किया। मैंने बोला यार क्या होगा इस कंप्लेंट का फायदा, मेरा ड्यूज का एकदम नया नया सैमसंग का फोन था, मैंने 17,000 रुपए का लिया था, वो फोन तो वो छीन कर लेके चला गया। तो दोस्तों अगर आप मुंबई में रहते हैं और रात को आपका काम खत्म होता है, आप रात को अपने घर वापस आते हैं और स्पेशली ऑटो रिक्शा लेकर आते हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर ऑटो पकड़िएगा। और किसी भी ऑटो को पकड़ने से पहले उसका नंबर देखकर उसे या तो याद कर लीजिएगा, और अगर याद ना हो तो कम से कम उसके नंबर का फोटो आप पहले, उसको ना पता चले, आप पहले खींच लीजिएगा। क्योंकि उस दिन अगर मैंने उसके ऑटो का नंबर देखा होता तो मैं कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन मैंने ऑटो का नंबर भी नहीं देखा था, तो मैं कंप्लेंट क्या करता। तो दोस्तों यूपी के कुछ ऐसे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, यूपी के कुछ ऐसे यूपी के लोग हैं जो ऑटो चलाने का काम करते हैं, वो पूरे मुंबई में ये जो है भाड़ा नहीं लेते हैं, ये किसी मुर्गे को ढूंढते हैं, कोई अकेला अगर इनको मिल जाता है तो इस तरीके से उसको बैठाकर थोड़ी देर आगे जाकर, इनकी पूरी सेटिंग रहती है, एक दो लोग और आ जाते हैं, ये बैठ जाते हैं और उसके बाद लूट पाट करके छिनैती करके ये आपको छोड़कर निकल जाते हैं। तो दोस्तों यूपी के कुछ लोगों द्वारा ये काम करने की वजह से मुंबई में यूपी वालों का बहुत नाम खराब हो रहा है, क्योंकि जिनके साथ ये सब कांड होता है तो वो सामने वाले को तो तुरंत पहचान जाते हैं कि यार ये तो यूपी वाला है, क्योंकि उसके बोलने के तरीके से, बात करने से वो एकदम पकड़ में आ जाता है। तो मैंने भी ये चीज देखा हुआ है, मेरे साथ भी घटना हुआ है, वाशी नाका में मेरा मोबाइल और 500 रुपए छीना हुआ है। ये तो अच्छा हुआ था कि मैं पूरा पर्स लेके नहीं गया, क्योंकि अगर पर्स लेके गया होता तो उसमें मेरे हमेशा 5,000 6,000 रहता है, तो मेरा 5-6 हजार भी चला जाता, लेकिन मेरा 17,000 रुपए का सैमसंग का फोन गया। दोस्तों आप बहुत सतर्क रहिए, स्पेशली मुंबई में जो ऑटो वाले यूपी के हैं, उनके ऑटो में रात को आप बैठने से पहले उनका नंबर जरूर याद कर लीजिए, उनका नंबर का फोटो खींच लीजिए, उसके बाद ही आप ऑटो में बैठिए, क्योंकि क्या पता कि ये उन्हीं छिनैतों में से हों, क्योंकि यूपी के कई सारे ऐसे हैं जो मुंबई में इस टाइप के क्राइम को अंजाम देते हैं। आज की वीडियो में इतना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप तुमसे फिर मिलूंगा किसी बहुत काम के और दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।